नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित श्री गुमानी राम जी जो आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल साहब के सुपुत्र है, उन्होंने जो अपने समाधि मरण के बारे में जो अपने विचार बताए हैं, उनके माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। वहाँ कल पंडित जी ने कई प्रकार से अपना स्वरूप बताया और कहा कि तेरा स्वरूप तो चैतन्य है और चैतन्य का कभी अभाव नहीं होता है, और जो ये देह का अभाव होता है वो तो अवश्य भावी है। देह का अभाव तो होना ही है, और ये चैतन्य का अभाव, देह के अभाव होने से भी ये चैतन्य का अभाव नहीं होता, क्योंकि दोनों तत्व क्या है, पहले से दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं। तो जब दोनों तत्व पहले से ही भिन्न भिन्न हैं तो एक के नाश से दूसरे का नाश कभी तीन काल में नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या कर, तू तो आनंद कर, सुख में रह, अपने चैतन्य स्वरूप की महिमा कर, उसके संवेदन कर, उसका संवेदन कर, और क्या कर, सुख का अनुभव कर। कई प्रकार से, अनेक अनेक प्रकार से पंडित जी ने हमें कल प्रेरित किया था समाधि मरण के लिए। देखिए अभी भी और थोड़ा विशेष है जिसका हम स्वाध्याय करेंगे। कोई सम्यक दृष्टि को इस प्रकार समझाता है, यह शरीर तो तुम्हारा नहीं है, किंतु इस शरीर के निमित्त से मनुष्य पर्याय में शुद्धोपयोग का साधन भली प्रकार होता था। उसका उपकार जानकर उससे रखने का उपाय करना उचित है। इसमें हानि नहीं है, उसको सम्यक दृष्टि उत्तर देते हैं। देखिए कोई अज्ञानी, देखिए क्योंकि ये कई अज्ञानी ऐसे होते हैं जो जिनवाणी को पढ़ के उसमें से गलत तर्क निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। यद्यपि ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जो अपना शरीर है, यानी अपने संयोग में रहा हुआ जो शरीर है, अपना कहा उसका मतलब अपने संयोग में रहा हुआ जो शरीर है, वो शरीर, अगर वो शरीर की जो इंद्रियां है वो अगर व्यवस्थित होंगी, पुष्ट होंगी, तो आप शुद्धोपयोग का साधन कर सकते हो। अगर इंद्रियां कमज़ोर होगी तो हो सकता है कि इंद्रियों की कमज़ोर होने से जो शरीर के माध्यम से जो वेदना उत्पन्न होती है उसके माध्यम से शुद्धोपयोग होना दुर्लभ हो जाए। नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है, दुर्लभ हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन दुर्लभ जरूर होता है, ये बात तो है। लेकिन उसके लिए शरीर को जब शरीर टिक ही नहीं पा रहा है, समझना, एक तो टिका नहीं सकता वो वस्तु का स्वरूप, शरीर को ये जीव टिका नहीं सकता वो वस्तु का स्वरूप। क्यों? क्योंकि शरीर भिन्न द्रव्य है और ये चेतन भिन्न द्रव्य है। फिर भी जो हम थोड़ा सा अल्प भोजन आदि करके शरीर को टिकाए रखते हैं, क्यों टिकाए रखते हैं? शुद्धोपयोग की साधन के लिए। वहाँ ध्येय क्या है? शुद्धोपयोग। जिस जीव के शुद्धोपयोग ध्येय हैं वो जीव शुद्धोपयोग के हेतु अल्प भोजन करता है, ताकि इंद्रियां इतनी शिथिल न हो जाए, वेदना इतनी न बढ़ जाए कि जिसके माध्यम से ये जीव को अनंत आकुलता का सामना करना पड़े, समझना, और उस काल में शुद्धोपयोग से रहित होना पड़े। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि अल्प भोजन लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसका इस पक्ष को जानकर कोई कुतर्क करे, यानी कोई उसका उल्टा अर्थ निकाले कि देखो कहाँ ना, जिनवाणी में भी कहा है कि भोजन लेना चाहिए, किसके लिए लेना चाहिए? शुद्धोपयोग का साधन करने के लिए लेना चाहिए। तो आप तो क्या करो, भोजन को लो, ऐसा कोई वितर्क करता है, देखो इसको कुतर्क कहते हैं। वो बात अलग है कि जब जब ये जीव मुनि अवस्था में होता है और बहुत कमजोरी आ जाए, अभी उसका आयु है शेष, समझना, लेकिन कमजोरी आ जाए, कब, कौन सी अवस्था में कमजोरी आती है?
एक तो जब कोई मुनि बाल हो, बहुत छोटी उम्र के मुनि हो और अधिक तप कर लिया हो तो कमजोरी आ जाती है, या कोई वृद्ध हो तो वृद्ध अवस्था में ऐसा होता है कि आपकी आयु है शेष, लेकिन आप वृद्ध हो तो क्या हो सकता है उस काल में ये हो सकता है कि आपके शरीर में कमजोरी आ जाए, उसके माध्यम से आपके शुद्धोपयोग की जो अवधि है वो कम हो सकती है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है। या आप बहुत चले हुए हो, समझना, श्रमिक हो, यानी आप बहुत चले हुए हो। जैसे मुनिराज एक गांव से दूसरे गांव जब प्रयाण करते हैं तो कभी कभी बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि बीच में अगर जंगल हो, और ऐसा तो है नहीं कि सभी जो मुनिराज होते हैं वो भोजन के बिना उनको चले, या कई मुनिराज ऐसे होते हैं जिनके पूर्व में पहले दिनों में बहुत उपवास आदि व्रत उनके हुए हो और उनके कमजोरी आ गई हो तो उनको भोजन ग्रहण करना अनिवार्य समान हो जाता है, तो उनके लिए मुनिराज को दूसरे गांव तक जाना अनिवार्य हो जाता है कभी कभी। तो वो दूसरे गांव तक जाने के हेतु मुनिराज कई बार बहुत चल भी लेते हैं। तो अगर बहुत चल लेते हो तो शरीर में क्या हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। जैसे हम भी कभी बहुत चल लेते हो, 5-10 किलोमीटर चल लेते हो, तो जैसे हम शिखर जी जाते हैं तो शिखर जी सुबह चढ़ना शुरू करते हैं और जब शाम तक वापस आते हैं तब तक हमारी दशा क्या हो जाती है। तो 27 किलोमीटर का रूट है, 9 चढ़ना, 9 ऊपर के और 9 उतरना, 9 का 27 किलोमीटर का वो रूट है। तो 27 किलोमीटर हम चलते हैं पूरे दिन भर, तो फिर जब रात्रि होती है तब हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो ये कहने का अभिप्राय है यहाँ पे कि आप इतना, अगर कोई जीव कमजोर हो जाता है तो उस काल में उसको भोजन लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसके बिना क्या होगा, ये बात हो जाएगी कि अगर भोजन को ग्रहण नहीं करेगा तो हो सकता है कि शुद्धोपयोग में बाधा उत्पन्न हो। ये हो सकता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि शरीर में प्रतिकूलता बढ़ जाए, वहाँ पे दुख, उसके माध्यम से दुख का वेदन बढ़ जाए तो शुद्धोपयोग में बाधा पहुँचती है। ये बात तो है, लेकिन इसके लिए भोजन करते रहना ये बात नहीं है। शरीर को टिकाने के लिए भोजन नहीं करना, लेकिन ये बात तो शुद्धोपयोग की करता है, यानी ऐसा कहता है कि शुद्धोपयोग के लिए आप तो भोजन करो, बात तो ऐसी करता है, लेकिन वहाँ पे जो भोजन की जो मात्रा है, जो उसकी उसमें भक्ष अभक्ष की जो परिधि है, वो सबको भूल जाता है। बात जिनवाणी के माध्यम से करता हुआ होने पर भी वहाँ उसका अगर ध्येय, बोले भले शुद्धोपयोग, लेकिन अगर ध्येय उसका शरीर का पोषण का होता है तो उसको उत्तर देते हैं, हे भाई तुमने ये बात कही सो तो हम भी जानते हैं, सो तो हम जानते हैं, वो तो बराबर है, तो जिनवाणी की बात है, तुमने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन अब आयु शेष नहीं रहने वाली तो क्या करेंगे भोजन करके, क्योंकि तकलीफ क्या है, आयु शेष रहने वाली है नहीं, तो जो भोजन आप करोगे ना वो भोजन पचेगा नहीं, वो भोजन पचेगा नहीं। तो फिर आपको पता ही होगा कि जब भोजन नहीं पचता है तो भोजन की दो ही अवस्था होती, भोजन की अवस्था क्या होती है, या तो विष्ठा या कफ। तो विष्ठा, अगर विष्ठा रूप परिवर्तन कर जाए वो भोजन, तो आप बार बार कितनी बार तृष्णा के लिए जाएंगे, आप समझना। तो एक बात ये है कि कहने का मतलब ये भी उचित नहीं है बार बार आपको शुद्धि के लिए जाना, शुद्धि के लिए वापस जल, मुनिराजों के तो शुद्धि के लिए जल की भी कितना जल का वो होता है, प्रयोग होता है, और इतना जल बर्बाद भी हो जाता है, और उनके पास इतना जल होता नहीं, एक कमंडल भर जल होता है, तो जो शुद्धि के लिए उनके हेतु में जो प्रयोग में लिया जाता है। तो बहुत सारे बातें इसमें गर्भित है, इसके लिए भी कहने का मतलब वो भोजन नहीं लेते हैं, ऐसी एक व्यवस्था होती है। देखिए क्या कहते हैं, मनुष्य पर्याय में शुद्धोपयोग का साधन, ज्ञानाभ्यास का साधन और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है, जो कि अन्य पर्याय में दुर्लभ है। किंतु अपने संयम गुण रहते हुए शरीर रहे तो रहो, ये वह तो ठीक है। अपने संयम गुण रहते हुए शरीर रहो तो ठीक है,
लेकिन अपने संयम गुणों की बाधा पहुंचाता हो जब शरीर, तब शरीर रहे, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। फिर क्यों शरीर रहना चाहिए? अरे शरीर तो इसके लिए, आपने क्या कहा था, शुद्धोपयोग का साधन करने के लिए शरीर रहना चाहिए, लेकिन शुद्धोपयोग का साधन नहीं हो पा रहा है ना वो शरीर के माध्यम से। वो शरीर में वेदना बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, अंत समय आ गया है, तो शक्य नहीं है कि आप उसके माध्यम से साधना कर सको। तो फिर उसको पोषने की क्या आवश्यकता है? आपके रत्नत्रय धर्म पलता है तो बात बराबर है, संयम धर्म पलता है तो आप शरीर को पोषो, शरीर की पोषणा करो, यानी शरीर को आहार आदि, अल्प आहार जो मर्यादा सहित आहार है वो आहार को दो। लेकिन अगर वो सहाय ही नहीं करता है तो फिर आहार देने का क्या प्रयोजन बचता है? उसका मतलब उसके बाद भी अगर आप उसको आहार देते हो तो उसका अर्थ ये हो गया कि आप बोलते हो शुद्धोपयोग के लिए, लेकिन आपका प्रयास शरीर को ही पोषने का है। ये सिद्ध हो जाता है, समझना, क्योंकि आपका रत्नत्रय धर्म तो पल नहीं रहा है, आपका संयम धर्म तो निभ नहीं रहा है, समझना। देखिए क्या कहते हैं, भाई तुमने ये बात कही सो तो हम भी जानते हैं, मनुष्य पर्याय में शुद्धोपयोग का साधन, ज्ञानाभ्यास का साधन और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है, जो कि अन्य पर्याय में दुर्लभ है। नारकादि पर्याय में जो दुर्लभ है, तिर्यंश पर्याय में भी दुर्लभ है, देव पर्याय में भी दुर्लभ है। देखिए देव पर्याय में तो है ही नहीं, आप जो ना संयम तो ग्रहण कर ही नहीं सकते। देवलोक नारकी के भी संयम अंगीकार नहीं हो सकता है, तिर्यंश के अल्प मात्रा में संयम अंगीकार हो सकता है, लेकिन यथाख्यात संयम तो वो भी अंगीकार नहीं कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे ऐसा कहने का अभिप्राय है कि एकमात्र मनुष्य अवस्था में ही आप संयम को अंगीकार कर सकते हो, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कर सकते हो। और अगर ये संयम गुण पलता है तब तक तो ठीक है, देखिए, किंतु अपने संयमादि गुण रहते हुए शरीर रहो, वह तो ठीक ही है। हमारे कोई बैर तो है नहीं, शरीर से कोई बैर तो थोड़ी ना है, यानी हम शरीर को नहीं पोषना, उसके उसके माध्यम यानी उसके अंतर्गत शरीर के प्रति बैर थोड़ी है। जो जीव शरीर को नहीं पोषते हैं, जो समाधि मरण के काल में जो जीव शरीर को नहीं पोषते हैं, तो क्या उनको शरीर के प्रति बैर है? शरीर के प्रति बैर नहीं है, आप समझना, समता भाव है। लेकिन अब देखिए, जैसे ज्ञानी पुरुष उसे कहते हैं कि वो अन्य का साथ जब तक रखता है जब तक वो उसके कार्य में अनुकूल होता है। अपने कार्य में अगर वो अनुकूल ना प्रवर्ते और प्रतिकूल प्रवर्ते तो उसका संग छोड़ देना चाहिए। जैसे हम भी है, हम किन किन जीवों के संग करते हैं? जो अपने अनुकूल प्रवर्तते हो, जो अपने प्रतिकूल प्रवृत्ति उनका क्या करते हैं? हम लोग संग छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो प्रतिकूल प्रवृत्ता है ना भाई, प्रतिकूल प्रवृत्ता है, वो फिर हमारे सुख का साधन नहीं कर पाएगा। ये तो बाहर के सामान्य उदाहरण के लिए की बात है। बाहर में अनुकूलता और प्रतिकूलता कर्मोदय के माध्यम से मिलती है, किसी के दिलाए होती नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण एक देश होता है, एक देश उदाहरण के माध्यम से एक देश बात को समझना चाहिए। जैसे बाहर में भी हमें कोई जीव ये अनुकूल जहाँ तक लगता है, जिनका साथ हमें अनुकूल लगता है, यानी हमारे कार्य में जो जीव या जो साधन हमारे अनुकूल लगते हैं, तब तक तो हम उन साधनों का प्रयोग करते हैं, हम उनके प्रयोग को लेते हैं। और जैसे वो हमारे कार्य में अनुकूल नहीं लगते, हमें सहाय नहीं करते, तो हम उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे भी यहाँ जो धर्मी जीव होते हैं, उनका प्रयोजन तो एक संयम गुण को पालन करना है, उसकी वृद्धि करना है, उसकी पूर्णता करना है। तब संयमी जीवों को जो संयम गुण है, उनकी जो उत्पत्ति, वृद्धि और जो पूर्णता, जो उनका लक्ष्य है, उसमें ये शरीर जो है वो अल्प सहायक हो जाता है। तो जब तक सहाय करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब सहाय नहीं करे तो संग छोड़ देना चाहिए। बस बैर नहीं है, लोक में तो बैर है, बैर बन जाता है, क्योंकि वहाँ तो राग और द्वेष की मुख्यता होती है। यहाँ राग और द्वेष की मुख्यता नहीं है, यहाँ तो हमारे प्रयोजन नहीं, बस बात खलास। अब हमारे उसके साथ कोई प्रयोजन नहीं है तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं, फिर हम उसके बारे में क्यों सोचे विचारे, कहने का मतलब ऐसा होता है। ज्ञानी जीव तो प्रत्येक काल में संयम की साधना करते हैं, शरीर को पोषते भी है तो संयम के लिए पोषते हैं, और शरीर का पोषण नहीं करे तो संयम के लिए ही उसका पोषण नहीं करते हैं। बाकी जो ज्ञानी जीव होते हैं
वो तो आराधक होते हैं। कहने का मतलब देखिए क्या कहते हैं, यदि शरीर न रहे तो अपने संयमादि गुण निर्विघ्न रूप से रखना और शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए। शरीर के माध्यम से अगर संयमादि गुण न रहे तो क्या करना चाहिए, शरीर को रखना और शरीर का ममत्व छोड़ देना चाहिए। वैसे भी ममत्व तो छोड़ने जैसा ही है, ममत्व तो पहले से उनको छूटा ही है, लेकिन थोड़ी सी जो शरीर के प्रति की बुद्धि है ना, क्यों क्यों बुद्धि है थोड़ी, यानी बुद्धि यानी जो अभी उसको आहार कराना आदि जो है ना बुद्धि, वो थोड़ी सी बुद्धि भी क्यों है, यानी थोड़ी सी जो शरीर की जो क्रिया दिख रही है वो क्यों है, क्योंकि शुद्धोपयोग का साधन करने के लिए है। अगर शुद्धोपयोग का साधन नहीं हो तो वो क्रिया भी नहीं दिखेगी, छोड़ देना चाहिए। हमें शरीर के लिए संयमादि गुण कदाचित भी नहीं खोने हैं, शरीर के लिए संयमादि गुण नहीं खोने हैं। संयमादि गुण के लिए अगर शरीर खो जाए तो भले खो जाओ, क्यों, क्योंकि मेरा नहीं है ना, संयम गुण तो मेरे है, शरीर मेरा नहीं है, समझना। तो जो मेरा नहीं है उसके बारे में क्या इतना सोचना, तो रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, लेकिन संयम गुण रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मेरा गुण है, वो मेरे सुख का हेतु है, मेरे सुख का साधन है। संयम के माध्यम से मुझे सुख की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता होती है। इस क्योंकि सुख सुख मिलता है ना, संयम यानी सुख, संयम का पर्यायवाची नाम सुख है, आप समझना। क्योंकि संयम जैसे उत्पन्न होता है इस जीव को सुख का संवेदन होता है। संयम है सुख की वेलड़ी, संयम सुख का धाम, हाँ है ना भक्ति। संयम के बिना ये जीव नर होने पर भी क्या है, एक भक्ति है वैसी। देखना अगर याद आती है तो लिख के भेजना, कि कोई जो सुनते हैं, जितने अल्प लोग तो सुनते हैं, खैर कोई बात नहीं है, कितने सुनते हैं हमारा प्रयोजन नहीं है, क्या करना है, ज़्यादा सुनेंगे, हमको हमारे लिए सुनना है, हमको हमारे लिए पढ़ना है। लेकिन ख्याल में आता है कि बहुत लोग नहीं सुन रहे हैं, कम लोग सुन रहे हैं, जितने सुनते उतने सुनो, कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो आनंद में मस्त रहो, कितने सुनते हैं कितने नहीं सुनते हैं ये सोच के व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे संयमादि गुण नहीं पलते। हमारे तो संयमादि गुण पालना है। देखिए क्या कहते हैं, जैसे कोई रत्न का लोभी पुरुष परदेश से रत्नद्वीप से में फूस की झोपड़ी में रत्न लाकर इकट्ठा करता है। यदि उस झोपड़ी में अग्नि लग जावे तो विचक्षण पुरुष ऐसा विचार करें कि किस प्रकार इस अग्नि का निवारण करना चाहिए। रत्नों सहित इस झोपड़ी को बचाना चाहिए। यह झोपड़ी रहेगी तो इसके सहारे बहुत रत्न और इकट्ठे कर लूँगा। इस प्रकार वह पुरुष अग्नि को बुझती हुई जाने तो रत्न को रख उसे बुझावे, और यदि यह समझे कि रत्न जाने से झोपड़ी रहे तो वह कदाचित झोपड़ी रखने का उपाय नहीं करता। उस अवस्था में वह झोपड़ी को जलने दे और आप संपूर्ण रत्न को लेकर अपने देश आ जावे। तत्पश्चात वह एक दो रत्न बेचकर अनेक तरह की विभूति भोगता है और अनेक प्रकार के स्वर्ण के महल, मकान आदि व बागादिक बनाता है और राग रंग सुगंध आदि से युक्त क्रीड़ा करता हुआ अत्यंत सुख भोगता है। देखिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण पूरा है तो अधूरा पढ़ने से मज़ा नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, एक कथा के रूप में उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कोई पुरुष हो, वो कमाने हेतु अन्य द्वीप में जाए जहाँ अनेक रत्न जहाँ पे हो। अब वो क्या करे, वहाँ पे एक लकड़ी की झोपड़ी बनाए, और वो झोपड़ी किसके लिए बनाए, स्वयं के रहने के लिए। और जो रत्न, वो जो रत्न के द्वीप पे गया है तो वो रत्न के द्वीप के में जाके वहाँ से वो जो रत्न इकट्ठा करता है वो इकट्ठा करके वो झोपड़ी में रखते जाए, बराबर है। और जब पूरी झोपड़ी रत्नों से भर जाए तो वो सब रत्नों को लेके वापस अपने घर चला जाए और वहाँ जाके सुख को भोगे। उदाहरण है, एक देश होता है, समझना। तो इसके लिए वो ऐसा करता है, एक झोपड़ी बनाता है और उसमें रत्न, जो उसको जो थोड़े रत्न मिलते हैं वो लाके रखता है, इकट्ठा करता है। अब किसी कारणवश उस झोपड़ी में आग लग जाए, यानी समझो बिजली गिरे,
और झोपड़ी में आग लग जाए, तो अगर उसको ऐसा लगे कि ये झोपड़ी में जो आग लगी है उसकी मात्रा कम है और मेरे प्रयास से ये अग्नि बुझ सकती है, तो बुझाने का प्रयास करेगा। और क्यों बुझाने का प्रयास करेगा? क्योंकि अगर ये झोपड़ी की अग्नि बुझ गई तो मेरे ये झोपड़ी के अंदर मैं और हीरे इकट्ठा कर सकता हूँ, रत्न को इकट्ठा कर सकता हूँ और मैं उसका और लाभ ले सकता हूँ। समझना, इसके लिए करे। लेकिन अगर ऐसा लग जाए कि नहीं, अब आग तो बहुत तेज है, मेरे किसी भी प्रयास करने के बाद भी ये झोपड़ी की आग बुझ नहीं सकती है और ये झोपड़ी का अब खाक होना, राख में प्रवर्तमान होना 100% नक्की है। समझना, इसका अभी दूसरी अवस्था राख ही है या 100% नक्की है, तो क्या करे? जो जितने उसने रत्न इकट्ठे किए हैं वो रत्न लेके वो झोपड़ी को छोड़ दे, जलती हुई जो झोपड़ी को जलने के लिए छोड़ दे। देखिए, बुद्धिमान पुरुष तो यही करेगा। कोई पुरुष अगर रत्न के लिए जाता है, रत्न लेने के लिए जाता है, झोपड़ी बनाता है, समझना, झोपड़ी बनाता है तो झोपड़ी में रत्न इकट्ठा करता है। अब हो सकता है कि वो झोपड़ी में आग लग जाए, तो क्या करें? अगर आग बुझती देखे तो आग को बुझाए, और क्योंकि और एक रत्न इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगर ये आग अब बुझती हुई नहीं दिख रही है और ये झोपड़ी का खाक होना ही नक्की है, तो क्या करें? जलने दे उसको, क्या करें? जितने अंदर रत्न उसने इकट्ठे किए थे वो सब रत्नों को लेके वो अपने गाँव वापस चला जाए, वह एक दो रत्नों को बेचे और उसके माध्यम से जो उसको संपदा मिले वो उसमें से वो महल बनाए, बाग बनाए, वहाँ पे सुगंधित फूल का रूपारण करें और आराम से रहे, निर्विकल्प रूप से रहे, सुखी रहे। लोक में तो इसको सुख मानते हैं। लोक में जिसको, क्योंकि उदाहरण एक देश होता है, पहले भी कारण, लोक में इसी को सुख माना जाता है। इसके लिए लोगों को समझाने के लिए ये बताया है। अब इसको उतारते हैं अपन सिद्धांत में। देखिए, हाँ, वैसे यहाँ पे पंडित जी ने उतारा ही है, तो पहले एक बार पंडित जी का पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसको सिद्धांत में उतारते हैं, क्योंकि ज्ञानी वक्ता का पढ़ना पहले पढ़ना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, रत्नों के लोभी उक्त पुरुष की तरह भेद विज्ञानी पुरुष है। रत्न के लोभी, देखो वहाँ तो रत्न का लोभी है और यहाँ भेद विज्ञान का लोभी। लोभी का अर्थ, जैसे मेरा और भेद विज्ञान बढ़ता जाए, मेरा संयम और बढ़ता जाए और संयम की पूर्णता हो, ऐसा भाव तो, ऐसी भावना तो ज्ञानी जीवों की होती ही है। मेरे इस भाव में मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो मुझे इस मनुष्य पर्याय में ये रत्न तरह की मेरी आराधना पूर्ण हो जाए, ऐसा भाव किन ज्ञानी जीवों के नहीं होगा? सभी ज्ञानी जीवों के होगा। आप सोचना, विचारना, तो अभी आपके ऐसा भावना तो होगी ही ना, ज्ञानी जीव की ऐसी भावना ही होगी। और वहाँ जो रत्न का लोभी है, यहाँ भी लोभ तो है, आप सुनना, लोभ तो है, लेकिन किसका है? संयम के गुण को बढ़ाने का लोभ है, भेद विज्ञान का लोभ है ना। इसको लोभ उदाहरण के रूप में ही होता है ना, तो आप तो सब ज्ञानी है, समझ लेंगे, मुझे पता है। देखिए, रत्नों के लोभी उक्त पुरुष की तरह भेद विज्ञानी पुरुष है। वह शरीर के लिए संयम आदि गुणों में अतिचार नहीं लगाता, शरीर के लिए संयम आदि गुणों में अतिचार नहीं लगाता, और ऐसा विचार करता है कि संयम गुण रहेंगे तो मैं विदेह क्षेत्र में देव बनकर जाऊंगा और सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर और अनेक केवलीय एवं मुनियों के दर्शन पर्याय में अनेक प्रकार से संयम धारण करूंगा। मैं श्री तीर्थंकर केवली भगवान के चरण कमलों में शायिक सम्यक की साधना करूंगा और अनेक प्रकार के मनवांछित प्रश्न कर तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानूंगा। राग द्वेष संसार के कारण है, मैं उनका शीघ्रतापूर्वक आमूल नाश करूंगा। मैं श्री परम दयाल आनंदमय केवल लक्ष्मी संयुक्त श्री जिनेन्द्र भगवान की छवि का दर्शन रूपी अमृत का निरंतर लाभ लेऊंगा। तत्पश्चात मैं शुद्धाचरण द्वारा कर्म कलंक को धोने का प्रयत्न करूंगा
मैं पवित्र होकर श्री तीर्थंकर देव के निकट दीक्षा धारण करूंगा। तत्पश्चात मैं नाना प्रकार के दुर्धर तपश्चरण करूंगा और तत्परिणाम स्वरूप मेरा शुद्धोपयोग अत्यंत निर्मल होगा और मैं अपने स्वरूप में लीन होऊंगा। मैं उसके बाद शक्रक्षणी में सन्मुख होऊंगा और कर्मरूपी शत्रुओं से युद्ध कर जन्म मरण के कर्मों का उन्मूलन करूंगा और केवल ज्ञान प्रकट करूंगा और मुझे एक समय में समस्त लोकालोक के त्रिकालीन चराचर पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाएंगे। तत्पश्चात यह स्वभाव शाश्वत रहेगा। देखिए, मैंने पढ़ा, पंडित जी ने जो कहा ना वो पूरा पढ़ा। अब अपन इसको समझेंगे। देखिए क्या कहते हैं। उदाहरण में ऐसा लिया था कि जो ज्ञानी होता है, रत्नों का लोभी पुरुष होता है, वो रत्न इकट्ठा करता है और झोपड़ी जब जलती है तो झोपड़ी अगर बचती देखे तो झोपड़ी को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर झोपड़ी बचती नहीं देखे तो झोपड़ी को छोड़ के जो रत्न उसमें से रत्न है वो लेके निकल जाता है और उस रत्नों के माध्यम से अनेक संपदा को इकट्ठा करते हुए उसको भोगते हुए आनंद का संवेदन करता है। वैसे ही जो वेद ज्ञानी पुरुष है जिसको वेद ज्ञान, जिसका प्रयोजन भेद ज्ञान है, ऐसे जो वेद ज्ञानी जो पुरुष है वो क्या करता है, वो ये शरीर के लिए अपने संयम आदि गुणों को नष्ट नहीं करता। उसमें नष्ट तो नहीं करता, उसमें क्या नहीं करता, उसमें अतिचार भी लगने नहीं देता। बहुत गजब बात है। शरीर के लिए संयम आदि गुण में अतिचार भी लगने नहीं देता। ज्ञानी तो इतना संयम का लोभी है, संयम की भावना उसे इतनी है कि मैं किस प्रकार इस संयम को ग्रहण करूं, इस संयम की वृद्धि करूं, इस संयम की पूर्णता करूं, ताकि मैं अनंत बाद काल तक सुख का भोग करते रहूं। वह अज्ञानी सुख भोगने की बात करता है या क्योंकि वो बाह्य वस्तु में सुख मानता है तो बाह्य के सुखों को भोगने की बात करता है, और यह ज्ञानी अपने चैतन्य स्वरूप को सुख का साधन मानते हैं तो अपने चैतन्य का माध्यम से सुख को भोगने का प्रयास करते हैं, विकल्प करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। संयम आदि गुण रहेंगे तो विदेह क्षेत्र में अगर मेरे संयम आदि गुण रहेंगे, अभी मनुष्य पर्याय में मेरे संयम आदि गुण रहेंगे और संयम आदि गुण सहित अगर मेरा मरण होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं विदेह क्षेत्र में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंतरंग में भावना क्या है, संयम गुणों को पालने की है, संयम गुणों को बचाने की है। तो मेरा जन्म कहाँ होगा, विदेह क्षेत्र में होगा। विदेह क्षेत्र में कौन है, सिमंदर आदि 20 भगवान जो साक्षात विराजमान है, अभी तीर्थंकर रूप से विराजमान है, जिनकी वाणी दिव्य ध्वनि खिर रही है, 6 प्रहर 9 प्रहर खिर रही है और उनका लाभ ले सकता है ये जीव। आप सुन, तो तीर्थंकर भगवान की वाणी जो खिर रही है उसका लाभ मिले और उसके माध्यम से क्या हो, मेरे और वेद ज्ञान पुष्ट हो। उसके माध्यम से क्या हो, मेरे संयम आदि गुणों में और वृद्धि हो, मेरे भेद ज्ञान बढ़ता जाए और बढ़ता बढ़ता मेरे जो भेद ज्ञान है वो केवल ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाए। और केवल ज्ञान रूप परिवर्तित होने के काल में क्या होता है, समस्त चराचर पदार्थ मेरे ज्ञान में आ जाए, मेरे वेदन में आ जाए और मैं क्या करूं, समस्त पदार्थों को अपने से भिन्न जानता, अपने चैतन्य स्वरूप को परिपूर्ण जानता हुआ, परम सुख का वेदन करता हुआ वहाँ अपने चैतन्य स्वरूप में मस्त रहूं। देखिए कितनी गजब बात है। क्या कहते हैं, तीर्थंकर और केवलियों और एवं मुनियों के दर्शन करूं और अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट कर दूं। अनेक जन्म में जो मैंने पाप किए थे ना, कोटि जन्म जन्म तप तपे कर्म न खरे ते ज्ञानी ते क्षण माहि सहज त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ज्ञानी के तो त्रिगुप्ति यानी मन वचन और काय गुप्ति के माध्यम से सहज ही वो जो अनादि के जो पाप बांधे हुए हैं
वो सहज कर जाते हैं। आप समझना, ज्ञानी मुनियों के संग में रहते हुए मुनियों के समान भेद्यन रूप प्रवर्ते हुए तीन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, क्योंकि जो मुनिराज होते हैं ना वो त्रिगुप्ती के धारी होते हैं। पंचाचार रूप प्रवर्ते है, 28 मूलगुण उनका सहज जीवन होता है। 28 मूलगुण में तीन गुप्ती है कि नहीं, 5 महाव्रत, अ, 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 पाँच पंच 5 महाव्रत, 3 गुप्ती आदि जो 28 मूल गुण है ना, 7 शेष गुण और पंचाचार 5 आचार जो 28 मूल गुण है, 5 आचार, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 7 शेष गुण। इस प्रकार से जो 28 मूल गुण है वो 28 मूल गुणों का ये जीव जो वेदन करता है उसमें 3 गुप्ती है ना, तो 3 गुप्ती के माध्यम से क्या करें, सहज मन वचन काया में गुप्त हो जाए, यानी इतना चैतन्य स्वरूप में गुप्त हो जाए कि मन वचन और काया संबंधी कोई विकल्प ही ना रहे, समझना। पर क्या हो, उसके माध्यम से क्या करें एक मिनट, कहा गया संयम आदि गुण में रहेंगे तो विदेह क्षेत्र में मुनियों के दर्शन करूंगा और जन्म, हाँ अनेक संयम धारण करूंगा, कहा गया। संयम आदि गुण रहेंगे तो विदेह क्षेत्र में देह बनकर जाऊंगा और वहाँ सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर और केवली एवं मुनियों के दर्शन करूंगा और अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट करूंगा। देखिए बराबर याद आए थे। और मनुष्य पर्याय में अनेक प्रकार के संयम धारण करूंगा, और मनुष्य पर्याय में अनेक संयम धारण करूंगा। देखिए, मैं श्री तीर्थंकर केवली भगवान के चरण कमलों में सायक सम्यक्त्व की साधना करूंगा। मैं तीर्थंकर केवली भगवान के चरण कमलों में क्या करूंगा, शायिक सम्यक्त्व की साधना करूंगा, आराधना करूंगा और अनेक प्रकार के मन वांछित प्रश्न का तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानूंगा। राग द्वेष संसार के कारण, राग द्वेष संसार के कारण है, उनका शीघ्रता पूर्वक आमूल नाश करूंगा। संपूर्ण प्रकार से मैं राग द्वेष का क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान की वाणी में तो क्या आएगा, तू प्रभु तू हर बातें पूरा, तू किस बात अधूरा, तू स्वयं परमात्मा स्वभावी है, तू परमात्मा हो, तू स्वयं जब परमात्मा स्वभावी है तो मेरी ओर क्यों देख रहा है तू, जब तू परिपूर्ण है तो तू अपने आप को अपूर्ण मानता हुआ परिपूर्ण होने के लिए मेरी ओर क्यों देखता है। तू अपने परिपूर्ण स्वभाव का संवेदन कर, वेदन कर, उसी को वेदता रहे। ऐसे तीर्थंकर भगवान का उपदेश है हमें, और अगर हम उस उपदेश को प्रवर्ते हैं, समझना, तो क्या होगा, हम सुख का वेदन करेंगे, हम निराकुलता का वेदन करेंगे, हम शांति का वेदन करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, पर्याय में अनेक प्रकार के संयम आदि गुण धारण करूंगा। मैं श्री तीर्थंकर केवली भगवान के चरण कमलों में क्षायिक सम्यक्त्व की साधना करूंगा और अनेक प्रकार के मनवांचित प्रश्न कर तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानूंगा। राग द्वेष संसार के कारण है, मैं उनका शीघ्रता पूर्वक आमूल नाश करूंगा। आमूल पूर्णतः उसका क्या करूंगा, नाश करूंगा। मैं श्री परम दयाल आनंदमय केवल लक्ष्मी से युक्त श्री जिनेंद्र भगवान की छवि का दर्शन रूपी अमृत का निरंतर लाभ लूंगा। जिनेंद्र भगवान की जो अमृतवाणी है, अमृतवाणी क्यों है, क्योंकि वास्तव में वो अपने चैतन्य स्वरूप को बताती है, अपने चैतन्य स्वरूप के समीप ले जाती है। जिसके लिए जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है ना, वो अमृतवाणी है। उसके माध्यम से क्या करूँगा, अपने यथार्थ स्वरूप को जानूंगा और राग द्वेष का क्या करूँगा, आमूल नाश करूँगा। देखिए श्री जिनेंद्र भगवान की छवि का दर्शन रूपी अमृत का निरंतर लाभ लूंगा। तत्पश्चात में शुद्धाचरण धारा द्वारा कर्म कलंक को धोने का प्रयास करूंगा, और मैं शुद्धोपयोग के द्वारा जो मैंने कर्म कलंक, जो अनेक काल मैंने जो
कर्मों को बांधा था, उन सभी कर्मों को क्या करूँगा, उन सभी कर्मों का अभाव करूँगा। वास्तव में ये जीव अकर्म, जो जिस स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, जहाँ कर्मों का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे चैतन्य स्वरूप में जब स्थिर होता है तो बाहर में जो कर्म होते हैं वो स्वयं अकर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, उनको अकर्म रूप परिणमाना नहीं है। लेकिन जो स्वरूप में स्थिर होते हैं उस काल में बाहर में जो कर्म जो है वो अकर्म रूप से परिणमे, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कर्मों को खपाया, कर्म का अभाव किया, कर्म को नष्ट किया, ऐसा कहा जाता है, व्यवहार की भाषा है। देखिए क्या कहते हैं, मैं पवित्र होकर श्री तीर्थंकर देव के निकट दीक्षा धारण करूँगा। बहुत गजब बात है, वेद विज्ञान की आराधना करते करते ऐसा भाव आ जाएगा कि अब मैं दीक्षित हो जाऊंगा। अब मुझे ये अल्प आनंद नहीं चाहिए, अब तो मुझे भर भर के आनंद लेना है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि और जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है उन्हें आनंद तो है, लेकिन कितना आनंद है, अल्प आनंद है, क्योंकि शुद्धोपयोग अल्प है तो आनंद भी अल्प है। और जो मुनिराज है उनको प्रत्येक अंतर्मुहूर्त हर पौनी सेकंड में शुद्धोपयोग होता है, तो हर पौनी सेकंड में शुद्धोपयोग होता है, तो हर अंतर्मुहूर्त में आनंद है, तो आनंद हर अंतर्मुहूर्त में बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है तो क्या करेंगे, दीक्षा धारण करूंगा। तत्पश्चात नाना प्रकार के दूर दूर तपस्चरण करूंगा, अनेक तपस्चरण करूंगा, तप करूंगा। देखिए यहाँ पे तप इसके लिए करना है कि स्वरूप में देखो, तप किसको कहते हैं, एक तो इच्छा निरोध को तप कहते हैं और एक स्वरूप प्रतपन को तप कहते हैं। तप की दो व्याख्या है, इच्छा निरोध तप, ये भी एक व्याख्या है, और स्वरूप प्रतपन तप। स्वरूप के प्रताप के माध्यम से जिन जीवों को अपना चैतन्य स्वरूप प्रताप, अपने चैतन्य स्वरूप का प्रताप ख्याल में आ गया है, उन जीवों को बाहर में अपना प्रताप दिखता नहीं है, और बाहर में अपना प्रताप दिखता नहीं है तो बाहर के सहयोग की उनको वांछा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, उनको ग्रहण करने की भावना समाप्त हो जाती है। तो उनको ग्रहण करने की भावना समाप्त हो जाती है तो उनको ग्रहते नहीं है, और उनको ग्रहते नहीं है उसका मतलब उनका त्याग किया ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वांछा ही नहीं रही ना आप ग्रहण करने की। क्यों? क्योंकि मैं परिपूर्ण दिख गया अपने अंदर में। जब मैं परिपूर्ण अपने अंदर में दिख गया तो उन पदार्थों की अब क्या आवश्यकता रही, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो सुख का धाम हूँ। जैसे अपने चैतन्य स्वरूप का प्रताप ख्याल में आ गया, तो अपने चैतन्य स्वरूप का प्रताप ख्याल में आने के माध्यम से, उतने के माध्यम से ही पर द्रव्य संबंधी कोई विकल्प नहीं रहा, कोई अपने को भावना नहीं रही, तो क्या होगा, पर द्रव्य संबंधी कोई विकल्प नहीं रहा, तो अब मैं क्यों विकल्प करूंगा। परद्रव्य भले परद्रव्य में रहे, अब मुझे उसके लिए कोई भी विकल्प नहीं रहता है। इस प्रकार से क्या करेंगे, अनेक प्रकार से तपस्चरण करता हुआ शुद्धाचरण के माध्यम से कर्म को धोने का प्रयत्न करूंगा। और क्या होगा, मैं पवित्र होकर श्री तीर्थंकर देव के निकट दीक्षा धारण करूंगा। तत्पश्चात नाना प्रकार के दुर्दत्त तपस्चरण करूंगा, और तत्परिणाम स्वरूप मेरा शुद्धोपयोग अत्यंत निर्मल होगा। मेरा शुद्धोपयोग कैसा हो जाएगा, अत्यंत निर्मल हो जाएगा, और मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगा, मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। जहाँ कर्म नहीं, जहाँ राग नहीं, जहाँ दुख नहीं, ऐसा जो अपना चैतन्य स्वरूप है, जिसमें सुख है, प्रभुता है, विभुता है, ऐश्वर्य है, आनंद है, शांति है, निर्विकल्पता है, ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप में क्या हो जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा। मैं उसके बाद शनि को सन्मुख होके कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध कर जन्म जन्म के कर्मों का उन्मूलन कर दूंगा, यानी नाश कर दूंगा, और केवल ज्ञान प्रकट करूंगा। और क्या करूंगा, केवल ज्ञान प्रकट करूंगा। देखिए ये मिथ्यात्व से लगा के केवली तक की ये क्या कहते हैं, एक आराधना की जो एक कथा है, वो पूरी कथा इन्होंने पंडित जी ने बताई। क्या किस प्रक्रिया के माध्यम से अज्ञानी जीव ज्ञानी होता हुआ, मुनि दशा को अंगीकार करता हुआ, केवली के समीप में
अपने चैतन्य स्वरूप में सर्वथा शुद्धोपयोग के माध्यम से लीन होता हुआ सर्व कर्म कलम को दूर करता हुआ, नष्ट करता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये पूरी हमारी कथा है, समझना, हमारी कथा है। हमारे इस प्रकार से भले ही वर्तमान में अज्ञान अगर चल रहा हो तो इस प्रकार से हम इस विधि से हमें केवल ज्ञान तक की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, और केवल ज्ञान प्रकट करूंगा और मुझे एक समय में समस्त लोकालोक के त्रिकाल चराचर पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाएंगे। तत्पश्चात ये मेरा स्वभाव शाश्वत रहेगा। अब यह स्वभाव कैसा रहेगा? शाश्वत रहेगा। हर काल मैं अपने चैतन्य स्वरूप का संवेदन करूंगा और उस संवेदन में त्रिकाल पदार्थ मेरे ख्याल में आ जाएंगे। देखिए मैंने एक बार ऐसा कहा था पहले, यहाँ पे कहा हो या पता नहीं मुझे, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ कि हमें अगर जगत का सबसे धनवान व्यक्ति बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो प्रश्न करें हम अपने आप को, क्योंकि सभी को धनवान बनना है ना। अभी हमको भी धनवान बनना है, तो सब जगत का सबसे धनवान व्यक्ति बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बनना पड़ेगा। अरे ऐसा कैसे? भगवान बनने से जगत का सबसे धनवान व्यक्ति बन सकता है? कि बिल गेट्स वगैरह जो है वो जो जगत के सबसे धनवान व्यक्ति है कि नहीं है? अरे नहीं है। वो जगत के सबसे धनवान व्यक्ति अज्ञानी उनको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देते हैं। वो जगत के सबसे धनवान व्यक्ति नहीं है। क्यों सर जगत के सबसे धनवान व्यक्ति नहीं है? देखिए तर्क है कि आपके जेब में कितना रुपया, जितना भी रुपया होगा, आप उसका क्या करते हो? ज्ञान करते हैं। जैसे मेरे जेब में 2000 होगा तो मैं 2000 का ज्ञान करूंगा, किसी के 20,000 होगा तो 20,000 का ज्ञान करेगा। और बिल गेट्स के पास समझो 2000 या 5000 बिलियन जो भी होता होगा, मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन जो भी है अब समझ लो उतना है, तो उसका क्या करेगा? वो ज्ञान करेगा। और भगवान क्या करेंगे? समस्त जो धन है इस धरा पे, जितना भी धन है उन सब का क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। तो वास्तव में अगर धनवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बनना पड़ेगा। खैर ये तो एक कहने का मतलब धनवान बनने का, यहाँ पे तो जो धन है वो अपना जो चैतन्य धन है उसकी बात है, वास्तव में तो बाहर के धन की बात नहीं है। लेकिन एक समझने के लिए कि वास्तव में हम भी जो धन है ना उसका ज्ञान ही करते हैं। ये धन आया, ये धन गया, इतना धन रहा, क्या करते हैं हम? ध्यान करते हैं कि धन को रखते हैं, धन को लाते हैं, धन को खर्चा करते हैं, क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो हम भी तो ध्यान करते हैं ना। तो अगर हमारे पास जितना अल्प है हम तो उसका ज्ञान करते हैं, बिल गेट्स के पास जितना होगा उसका ज्ञान करेगा, लेकिन समस्त जो जगत की संपदा है उसका ज्ञान तो वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसके लिए वो जगत का सबसे धनवान व्यक्ति नहीं है। जगत का सबसे धनवान व्यक्ति तो कौन है? अपने जिनेंद्र भगवान जगत के सबसे धनवान व्यक्ति है। तो अगर हमको भी अगर धनवान बनना हो तो वास्तव में वो धन की तो कोई कीमत है नहीं, लेकिन जो अपने अनंत गुण है, वो जो वास्तव में अपना वास्तविक धन है, अगर उसका संवेदन करना है, उसका वेदन करना है, एक काल में अनंत गुणों का संवेदन करना है, तो क्या बनना पड़ेगा? केवली बनना पड़ेगा, तीर्थंकर भगवान बनना पड़ेगा, प्रभु केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। अरिहंत बन के ही आपके समस्त चैतन्य आदि जो जितने भी गुण हैं, अरे कई के तो हमको नाम ही पता नहीं है, उन सब का एक साथ आनंद लेते हैं जिनेंद्र परमात्मा, एक साथ आनंद है ना। और सभी गुणों का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बनना पड़ेगा। सबसे धनवान व्यक्ति है इस धरा के जिनेंद्र परमात्मा, समझना। मैं ऐसी केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी हूँ। देखिए तब इस शरीर से कैसा ममत्व करूं? अब इस शरीर से कैसे ममत्व करूं? क्यों ममत्व करूं? ऐसा उत्तर देकर सम्यक ज्ञानी पुरुष विचार करता है। ऐसा उत्तर देकर अब सम्यक ज्ञानी पुरुष क्या विचार करता है, वो हम पंडित जी जो बताने वाले हैं हमें कि ऐसा उत्तर देके सम्यक ज्ञानी पुरुष क्या विचार करता है, उसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो। बोलो द्वादशांग में परम मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।